जहाँ खुशबू हो मसालों की और हर डिश हो दिल से तैयार, वो है अंजुम का दस्तरख्वान। बिरयानी की खुशबू बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज एक और अंजुम के दस्तरखान से डिश लेकर आई हूँ जो आज है बट। हम लोग आज बट बना रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सब लोग आप? और आप लोगों को हमारी रेसिपीज कैसी लग रही हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इजहार किया करें। और जो आज की हमारी रेसिपी है वो है बट, जो कि बट का सालन आप कह लें या बट ग्रेवी कह लें या बट कढ़ाई कह लें, जो भी आप कह सकते हैं इसको। मगर ये कि बट का सालन ज़्यादातर कॉमन है कहना, बट का सालन या बट की ग्रेवी। तो देखें, अब इसके लिए हमने प्रोसेस स्टार्ट करना है। हमने एक पतीली ले ली है, हमारी है तकरीबन 2 किलो बट जी। तो 2 किलो बट को देखें मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है और इनके छोटे छोटे मैंने पीसेस बना लिए। जी, ये देखिए बिल्कुल साफ सुथरी बट है, बिल्कुल साफ सुथरी। अच्छी तरह आपने इसको धोना है। पहले धोकर फिर आपने इसको इस पानी के अंदर ऐड करना है। तो ये हम कवर कर रहे हैं, एक जोश आ जाए पानी के अंदर, वो सारा पानी हमें फेंकना है। फेंकना है। वो आपको प्रोसेस दिखाते हैं अगले स्टेप पे। जी, देखें तकरीबन 12 से 13 मिनट हो गए हमारी बट को बॉईल होते हुए। देखें बॉईल पे ये कंडीशन है बट की। अब अगर मैं आपको दिखाऊं बट, देखिए अच्छी तरह बॉईल हो गई है ये। अब हमने ये सारा पानी फेंक के बट को एक दफा दोबारा से वॉश करना है, फिर हम वापसी इस पतीले में डालेंगे। तो मैं वॉश कर लूं इसका पानी फेंक कर बट को दोबारा, मैं आपसे मिलता हूँ। देखें बॉईल वाली जो बट है वो हमने फेंक दी है, मतलब ये कि उसको पानी फेंक दिया, उसका बट को वॉश कर लिया। देखें वॉश करने के बाद ये कंडीशन हो गई है। अब क्या हुआ था, सबसे पहले हमने बट खरीद के लेकर आए थे, उस वक्त हमने वॉश किया था बट को। फिर हमने पानी में 10 मिनट से 12 मिनट हमने इसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इसका पानी हमने फेंका। अब ये यानी कि दूसरी दफा डल रही है पतीली के अंदर। तो ठीक है, अब इसके लिए हमें लेना, देखें 2 किलो बट है हमारी ना, तो तकरीबन 2 जग पानी लिया है हमने। ये 1 जग और ये दूसरा जग, ये 2 जग हमने पानी लिया है अपनी 2 किलो बट के लिए। और ये बॉईल जो हमारी बट है इसको अब हम शामिल करेंगे इस पानी के अंदर। और अब इसमें क्या क्या सामान जाएगा वो आपको दिखाता हूं मैं। देखिए हमारी 2 किलो बट है ना, तो 2 किलो बट के लिए तकरीबन ये आधा किलो प्याज है, 500 ग्राम जी। ये प्याज हमने स्लाइस शेप में काट के ये हम शामिल कर देंगे। और इसके साथ जो है तकरीबन ये लहसुन अदरक है जी, कितना है, 4 चमचे। 4 चमचे लहसुन अदरक है, 4 टेबल स्पून ये शामिल करेंगे हम। और ये तकरीबन 4 से 5 टमाटर हैं, ये भी क्यूब शेप में काट लिए थे, ये शामिल करेंगे हम। और ये कुछ मसाले जाते हैं इसके साथ। कितने मम्मा बताएं? ये 3 चमचे पिसा धनिया, 3 चमचे पिसा धनिया, 2 चमचे नमक, 2 चमचे नमक, 2 चमचे पिसी मिर्ची, 2 चमचे पिसी 1 मिर्ची, चमचा हल्दी 1 चमचा हल्दी और 1 चमचा देगी लाल मिर्च। देगी लाल मिर्च 1 चमचा, जी। ये भी हम हाथ के साथ शामिल कर देंगे। और अब हम इसको बॉईल होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए हम छोड़ देंगे इसको, जी, यानी कि पकने के लिए, ताकि हमारी बट जो है प्रॉपर तरीके से गल जाए। अब देखें आप कुकर में भी बना सकते हैं, कुकर में आप इसको जो है मैक्सिमम पौने घंटे के अंदर आप तैयार कर लेंगे। मगर पतीली के अंदर पकाएं, ज्यादा अच्छा टेस्ट निकल के आएगा। हल्की आंच पे पकने दें इसको, तो बहुत अच्छा टेस्ट निकल के आता है। और बहुत अच्छी रेसिपी है, आप लोग एक दफा बनाइएगा जरूर। ये मेरी मम्मा की रेसिपी है जो मैं आपको दे रहा हूँ आज। मेरी मम्मा के, हम लोग के घर में तो मतलब बट को चलते फिरते रूखा खा लिया जाता है, इसी वजह से इतनी क्वांटिटी में बन रही है 2 किलो, वरना 1 किलो आई थिंक इनफ रहती है छोटी फैमिली के लिए। तो बस ये अब मैं इसको कवर करूंगा। अब मैं आपसे मिलता हूं तकरीबन 3 घंटे बाद। देखिए हमारे जो बट हमने रखी थी 3 घंटे पहले, उसको 3 घंटे पूरे हो गए। अब ये बिल्कुल भुनाई के प्रोसेस पे आ रही है। देखिए सारा पानी इसका खुशक हो गया है। जो हमने जितने इसमें प्याज डाली थी, टमाटर डाले थे, मसाले डाले थे, लहसुन अदरक डाला था, उन सबके साथ बिल्कुल इक्वल हो गया है ये। बहुत जबरदस्त इसका सालन बनता है बट का, आप लोग जरूर बनाइए एक दफा ये। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या सामान डालना है। अब ये तकरीबन 1 पाव दही है मेरे पास ना, इसको मैंने फेंट लिया था। ये दही हम इसमें शामिल करेंगे और टमाटर भी डाले थे। अब ये दही के साथ हम इसको थोड़ी देर पकाएंगे।
यकीन करें ये बिल्कुल रूखी रूखी आप खा सकते हैं, इतनी जबरदस्त बनती है ये। रोटी के साथ तो चलता ही है, चाहे रोटी के साथ खा लें, चावलों के ऊपर डाल के खा लें, वरना तो रूखी भी आप इसको एक कटोरी के अंदर निकालें और खा जाए। देखिए दही के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। अब ये हमारा तकरीबन 1 पाव ऑयल है, 250 ग्राम, ये हम इसमें शामिल करेंगे। अब इस ऑयल के साथ जो है इस पॉइंट के ऊपर इसकी भुनाई बहुत अच्छे से करनी है, जब तक इसका ऑयल सेपरेट नहीं हो जाता, जब तक इसकी भुनाई करनी है। तो इसकी भुनाई करके इसका ऑयल सेपरेट हो जाए फिर मैं आपसे मिलता हूँ। देखिए हमारा जो ऑयल सारा सेपरेट होना शुरू हो गया, अच्छी खासी हमने इसकी भुनाई कर ली। रंगत देखें कितनी प्यारी आई है इसकी, और खुशबू भी इस टाइम बहुत प्यारी आ रही है इसके अंदर। तो ये 1 टेबल स्पून जो है गरम मसाला, ये हम शामिल करेंगे, और ये तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून कसूरी मेथी है। इसको हाथों में लेकर मसल के डालेंगे ताकि इसकी खुशबू अच्छी तरह निकले बाहर। और ये तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें हैं, मैंने मोटा मोटा इनको काट लिया है, ये शामिल करेंगे। और अब इसके अच्छे से इसके अंदर चम्मच चलाएंगे ताकि ये सब चीजें इसके अंदर मिक्स हो जाए अच्छी तरह। देखिए मसाले जो हमने डाले हैं अभी, गरम मसाला और कसूरी मेथी और ये मिर्चे, इसके साथ 2 से 3 मिनट हमने इसको भून लिया है। अब ये तकरीबन थोड़ी सी ये हरा धनिया है, ये थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देंगे इसके ऊपर हम, और एक दफा इसमें चम्मच चला के बिल्कुल दम वाली आंच पे इसको 10 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे। उसके बाद हम फाइनल इसको सर्विंग के लिए निकाल लेंगे। हमारी बट जो है बिल्कुल रेडी है। आप देखिए कितनी अच्छी बनी है, तो कांटे से भी उठा के आप लोग खा सकते हैं, बहुत मजे की बनती है। आप इसको ऐसी चम्मच से खा जाए, यकीन करें इतनी बेहतरीन बनती है। बट आप लोग बनाइएगा एक दफा जरूर, बनाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय का लाजमी इज़हार करिएगा कि आपको ये हमारी बट की रेसिपी कैसी लगी है। और आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग किस सिटी से हमारी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं। चलिए मैं इसको दम पे लगा रहा हूँ। अब 10 मिनट बाद मैं आपसे सर्विंग के टाइम पे मिलता हूँ। देखिए 10 मिनट हो गए हमारी बट को दम लगे हुए, ये बट हमारी बिल्कुल फाइनल रेडी है। आप इसका कलर चेक करें, रंगत चेक करें, कितनी परफेक्ट बनी है। यकीन करें रोटी की जरूरत नहीं है, आप इसको ऐसी चमचे से खा जाएंगे। ये बस लोग चावल से भी खाते हैं, हर तरीके से खा लेते हैं। अब अगर देखें मैं आपको बट चेक कराऊं, ये तो गरम आग हो रही होगी ठीक ठाक। देखें बिल्कुल हलवा हो गई है। चलिए अब आपको मैं फाइनल इसके डिश आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें डिश को मैंने फाइनल प्रेजेंटेशन आपके सामने कर दी है, डिश आउट कर दिया है। अब आप इसको जो है सेम इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करके बनाइएगा, और बनाकर फिर खा के हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। चलें अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह फिर आपसे एक नई रेसिपी में मुलाकात होगी। चलो बच्चे चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आप लोगों के लिए दुआ करूंगी इंशाल्लाह। और फिर एक और नई डिश के साथ अंजुम के दस्तरखान से आऊंगी। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।